कई मेरी योजनाओं को रद्द करके और नए स्तर से योजना उन्होंने लेने का काम किया है। हर प्रकार की मानसिकता उसकी गलत है। वो गलत परंपराओं का को जन्म दे रहे हैं। अगर वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से उनको कहना चाहूँगा कि समय सबका सब दिन नहीं रहता है। आने वाले समय में आपको भी ऐसा दिन देखना पड़ेगा। और मैं वैसे ठेकेदार को भी कहना चाहूँगा कि गलत परंपरा का अगर आप जन्म देते हैं तो निश्चित रूप से आपके काम में कितनों गुणात्मक काम हो, मैं लड़ाई लड़ूंगा और जहां भी जाना पड़ेगा मैं इसके लिए खड़ा रहूंगा। चुनाव के पहले हम शाप्तर जोगीडीह वाला पुल का शिलान्यास किए थे, उसमें भी काम चालू हो गया था। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज पुनः मेरे शिलापट को तोड़ा गया। नमस्कार, आप द फॉलो अप देख रहे हैं। मैं जीतन कुमार हूं। इस वक्त हम देवघर में हैं, लेकिन झारखंड में जेएमएम और गठबंधन की सरकार काफ़ी मजबूती के साथ है यह, और पूरा संथाल परगना काफ़ी मजबूती के साथ है। जरमुंडी का अगर छोड़ दें तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का। लेकिन इस वक्त हम देवघर के विधायक नारायण दास से सीधे जुड़ते हैं और उनके सामने हम बात करते हैं कि दरअसल उनके द्वारा जो योजना जो लगाया गया है शिलापट, उनके शिलापट को तोड़ा जा रहा है कि दरअसल मामला क्या है, उनसे ही सीधे जुड़ते हैं। विधायक जी, क्या मामला क्या है? आपके शिलापट को क्यों तोड़ा जा रहा है? देखिए, मैंने भी देवघर विधानसभा का 10 साल प्रतिनिधित्व किया एक विधायक के रूप में, और कभी मैंने गलत परंपराओं का श्री गणेश नहीं किया। मैं बड़े ही उदात्त मन का भाव हूँ और मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी भी कभी नहीं करता हूँ। लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूँ कि कुछ दिन पहले संग्राम लोढ़िया के बगल में एक मालपुर गांव है, जहां मैं चुनाव के पहले, यूं कहिए कि लोकसभा चुनाव के पहले ही उस रोड की स्वीकृति दिलाने का काम किया था। और जैसे लोकसभा का चुनाव समाप्त होता है, मैंने उनका शिलान्यास किया था। और मैं जब शिलान्यास किया था तो शिलापट भी लगा था। लेकिन चुनाव के बाद परिणाम जो आया, माननीय सुरेश पासवान जी वर्तमान विधायक हैं, जनता ने उनको वोट दिया, चुनने का काम किया। लेकिन वो एक गलत परंपरा का श्रीगणेश कर रहे हैं, जो खुद 3 बार विधायक रहे हैं। 2 बार पहले रहे, फिर एक बार मंत्री रहे। उनको कम से कम आभास और ज्ञान होना चाहिए कि क्या न्याय प्रणाली क्या है, कार्यपालिका क्या है, नियम क्या है, विधायिका क्या है। जो विधायक के द्वारा अगर शिलापट लगाया जाता है, शिलान्यास किया जाता है और लगभग वो काम पूर्ण हो जाता है, फिर वर्तमान विधायक जो चुनाव जीतते हैं, दूसरे विधायक के शिलापट को तोड़ के अपना लगाते हैं, तो कल चुनाव कोई भी प्रतिनिधि अगर जीतता है तो उसके लिए वो परमानेंट पद नहीं है, आता और जाता है। तो जब गलत परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं तो तय है कि आने वाले समय में इनका भी शिलापट टूटे, और जरूर टूटेगा। आज अभी हमें सूचना मिली है, मैंने फेसबुक पर देखा है कि पुनः माननीय विधायक सुरेश पासवान ने चुनाव के पहले हम शाप्तर जोगीडीह वाला पुल का शिलान्यास किए थे, उसमें भी काम चालू हो गया था। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज पुनः मेरे शिलापट को तोड़ा गया। या अगर नहीं भी तोड़ा गया तो कम से कम शिलान्यास जो किया गया वो गलत परंपरा है। इसलिए मान मैं देवघर जिले के डीसी साहब से भी बात किया हूं कि गलत परंपरा का यहाँ श्रीगणेश हो रहा है। आप जिले के उपायुक्त हैं, आपको देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं संज्ञान लेता हूं। लेकिन मैं खास करके सुरेश पासवान जी से कहना चाहूँगा कि उदात्त हृदय का परिचय दीजिए, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर आज हैं, पहले भी रहे हैं। अगर आप गलत चीज़ों का श्रीगणेश करेंगे, जन्म देंगे, तो आने वाले समय में आपका जितना भी शिलापट देवघर में लगा है, निश्चित रूप से जोरदार आंदोलन लोग करेगा और सारे शिलापट को तोड़ा जाएगा। क्या आप जब वर्तमान में विधायक रहे हैं और जब सुरेश पासवान निवर्तमान विधायक थे, क्या उनके रीजन में उनके शिलापट को तोड़ा गया था क्या? मैंने पहले ही कहा कि मैं कभी ऐसी सोच का आदमी नहीं हूँ। मैं 10 साल विधायक रहा और कहीं भी उनके शिलापट को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ने का काम नहीं किया। यहाँ तक मैं और आगे एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव के पहले विधायक फंड का भी मैंने अनुशंसा किया था और प्रशासन के द्वारा उसकी स्वीकृति भी हो गई थी। आचार संहिता के चलते काम नहीं हुआ था। कई मेरी योजनाओं को
रद्द करके और नए स्तर से योजना उन्होंने लेने का काम किया है। हर प्रकार की मानसिकता उसकी गलत है, वो गलत परंपराओं को जन्म दे रहे हैं। इसलिए उनको कम से कम संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से उनको कहना चाहूँगा कि समय सबका सब दिन नहीं रहता है। आने वाले समय में आपको भी ऐसा दिन देखना पड़ेगा। इसलिए मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि कम से कम आप निश्चित रूप से इन चीज़ों को देखने का काम करें। जो नियम है नियम के अनुसार चलें। और मैं वैसे ठेकेदार को भी कहना चाहूँगा कि गलत परंपरा का अगर आप जन्म देते हैं तो निश्चित रूप से आपके काम में कितनों गुणात्मक काम हो, मैं लड़ाई लड़ूंगा और जहां भी जाना पड़ेगा मैं इसके लिए खड़ा रहूंगा। आप जब तक विधायक रहे हैं, अपनी विधायकी के अनुसार आपके विधायकी फंड में भी बहुत सारे काम हुए हैं, तो आपको लगता है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में आपने बहुत बेहतर काम किया है? निश्चित रूप से वो देवघर की जनता जान रही है। मैं तो लगातार 2 चुनाव में कहते रहा, हार जीत अलग बात है। चुनाव में हार जीत होती रहती है। क्षेत्र की जनता ने उनको चुना है। क्षेत्र की जनता ने 10 साल हमको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया। वो 3 साल रहे, 3 बार रहे। मैं हमेशा लोगों के बीच और उनको कहते रहा कि आप पब्लिक डोमेन में आइए। अगर आपने विकास किया है और हमने 10 साल में किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज तक वो कभी पब्लिक डोमेन में आके 15 साल उन्होंने जो देवघर में जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को स्थापित किया, लोगों ने उनको चुना। एक बड़ा काम बता दीजिए। वो नगर विकास पर्यटन मंत्री रहे। देवघर धार्मिक क्षेत्र है। पर्यटन के दृष्टिकोण से पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला ये विधानसभा है। लेकिन बताइए एक बड़ा काम बता दीजिए। अगर एक बड़ा काम वो देंगे तो मैं समझूंगा कि उन्होंने विकास किया है। इसीलिए दूसरे के विकास को वो पचा पार नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसा गलत हरकत कर रहे हैं। संक्षेप में एक लास्ट अंतिम सवाल, इसकी क्या गारंटी है कि आपकी योजनाओं को शिलापट को तोड़ा जा रहा है और सुरेश पासवान के उनके आदमी तोड़ रहे हैं? इसकी क्या गारंटी है? मैं उनके आदमियों की बात क्यों करूंगा? वो विधायक हैं, वो संवैधानिक पद पर हैं, उनको नियम मालूम होना चाहिए, उनको उपायुक्त को एक्शन लेना चाहिए। उनको कानून की जानकारी है। अगर वो एक विधायक होकर ऐसे गलत काम को कर रहे हैं, अरे भैया सरकार बनी है, बजट सत्र नहीं चला है, कोई विधेयक पारित नहीं हुआ है, कितना बजट आएगा, इसके बाद योजना की स्वीकृति होगी, स्वीकृति होने के बाद काम होगा। तो जब बजट सत्र नहीं आया है, एक सदन सत्र नहीं चला है, तो फिर योजना वो कैसे स्वीकृत कर पाएंगे? इसलिए तमाम योजनाएं जो चल रही हैं वो मेरी योजनाएं हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं ऑफलाइन बात नहीं करता हूं, मैं ऑनलाइन बात करता हूं और नारायण दास की परिभाषा यही है। चलो, ये थे हमारे साथ निवर्तमान विधायक देवघर के बीजेपी के विधायक नारायण दास, जिनका कहना है कि हमारे द्वारा जो योजना इम्प्लीमेंट किया गया उसके शिलापट को तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये जांच के विषय है, देवघर के डीसी उपायुक्त से जांच का विषय की ये मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनके शिलापट को कौन तोड़ रहा है। मैं देवघर से द फॉलोअप के लिए जीतन कुमार। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in